हेलो एवरीवन एग्ज़ाम एकेडमिक पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन हो, अगर यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 नोटिफिकेशन पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड कॉलेज लेक्चरर के जो पोस्ट रहते हैं, इन सभी रिक्रूटमेंट को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज इसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 200 से करीब में सीटें निकल कर आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तकरीबन 50 सीटों के करीब में आवेदन मांगे जा रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 150 सीटों पर आवेदन निकल कर आया हुआ है। तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ देखेंगे। तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो क्या रखा गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। रिक्रूटमेंट जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है, जो कि राष्ट्रीय महत्व की एक संस्थान है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के ये अधीन वर्क करता है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है टीचिंग पोजीशन के लिए, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट रखा गया है। आवेदन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है। किसी और तरीके से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट यहाँ पर 16 जनवरी 2025 का रखा गया है। इस डेट से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। नोटिफिकेशन में यहाँ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लें और वहीं से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा। जिनको इनका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ जो पोस्ट है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप अपॉइंट होते हैं तो एकेडमिक पे लेवल 13A2 का सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें मिनिमम जो सैलरी है वो 1,39,600 रुपये से आपकी स्टार्ट की जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है 57,700 रुपये से आपके जो सैलरी यहाँ पर रहेगी वो बनेगी। यहाँ कंबाइंड नोटिफिकेशन मेंशन किए गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो डिफरेंट जो वेरियस स्कूल्स हैं, यहाँ से ये रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। अगर आप स्कूल ऑफ बिहेवियर फॉरेंसिक से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लिनिकल सप्लाई से आप आवेदन कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल यहाँ पर 8 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस डिपार्टमेंट से टोटल 23 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक से यहाँ पर IT कंप्यूटर एप्लीकेशन से आवेदन कर सकते हैं। IoT SCADA से आप आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 17 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 37 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी से आप आवेदन कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल मटेरियल साइंस, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 6 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट साइंस से आवेदन मांगा गया है। फॉरेंसिक बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, DNA से आवेदन मांगा गया है। फॉरेंसिक फिजिक्स से आवेदन मांगा गया है। क्राइम सेंस मैनेजमेंट से आवेदन मांगा गया है। इसके बाद फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी से आवेदन मांगा गया है। मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक से आवेदन मांगा गया है। जनरल बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, जनरल
फिजिक्स से यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं फॉरेंसिक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, जिसमें टोटल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 19 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 33 सीटों पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ में यहाँ पर लॉ से आवेदन मांगा गया है, मैथमेटिक्स से, जनरल कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी से, डाटा साइंस से, इंग्लिश से, जनरल मैनेजमेंट से, इकोनॉमिक्स से, अकाउंटिंग से और टैक्सेशन से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिनमें कुल टोटल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 18 सीटों पर आवेदन निकल कर आया हुआ है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में यहाँ पर OBHR में आवेदन मांगे गए हैं, डाटा एनालिसिस में मांगे गए हैं, रिसर्च मैथोडोलॉजी से, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मैनेजमेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेन लैंग्वेज से यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। टोटल 14 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और 18 सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखे गए हैं। स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़ में यहाँ फॉरेंसिक नर्सिंग से आवेदन कर सकते हैं, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंथ्रोपोलॉजी से आप आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें हैं इस डिपार्टमेंट से और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों पर आवेदन मांगा गया है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर, ICT, IT से आप आवेदन कर सकते हैं और फॉरेंसिक साइंस से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीटें नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 2 सीटों पर आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद स्कूल ऑफ फार्मेसी से यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री और से आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 1 सीटें रखी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सीटें टोटल 1 सीट रखा गया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 3 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखे गए हैं। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में होमलैंड इंटरनल सिक्योरिटी से आप आवेदन कर सकते हैं, सिक्योरिटी साइंस, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, साइबर सिक्योरिटी से आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 5 सीटें यहाँ पर रखे गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 9 सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। टोटल आप सीट की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 80 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 154 सीटों पर आपसे आवेदन मांगा गया है, जो कि टोटल जो मिलाकर 234 सीटों पर यहाँ पर एप्लीकेशन निकल कर आए हुए हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट पर जो लोग भी एप्लीकेशन करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, उसमें आप लोगों को जो सैलरी यहाँ पर दी जा रही है उसके बारे में मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों के पास हो, मास्टर्स आपने 60% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में किया हुआ हो, साथ में आपकी PhD है वो कंप्लीट है और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे PhD में मांगे गए हैं। तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप एलिजिबल रहेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी जो आप लोगों की प्रोवाइड कराई जा रही है वो 70,900 रुपये के करीब में सैलरी बनेगी। वहीं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर्स यहाँ पर भी 60% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना जरूरी है। PhD यहाँ पर भी मांगे गए हैं और मिनिमम 2 पब्लिकेशन आप लोगों के पास हो PhD लेवल पर, तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं और जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस उनको पे करना होगा अगर वो जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं। SC ST और PWBD के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में पूरी तरीके से छूट रखा गया है, उन्हें एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। साथ ही साथ वुमेन कैंडिडेट को भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करना है। तो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म 16 जनवरी 2025 के पहले ही कर लेंगे। इसके बाद आप लोग एप्लीकेशन नहीं फिलअप कर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में टोटल 8 पेजों में सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।